Child abuse is the very serious problem of our society. हमारे समाज की सबसे गंभीर जो समस्या है, उन सभी समस्याओं में से चाइल्ड अब्यूज़ भी एक सबसे गंभीर, चिंताजनक और नासूर समस्या है, जो इतनी उन्नत समाज होने के बाद भी, इतनी एजुकेशन का प्रचार होने के बाद भी आज भी व्याप्त है। और यही सबसे बड़े दुख की बात है कि आज भी समाज में बच्चों के साथ दुर्व्यवहार होता है, चाइल्ड अब्यूज़ आज भी देखने को मिलता है। तो इस गंभीर समस्या को कैसे हम दूर कर सकें, कैसे सभी लोग चाइल्ड अब्यूज़ से जागरूक हो सकें, उन तक कैसे ये मैसेज पहुँचे, इसके बारे में विचार करते हुए मैंने इस टॉपिक को आज एक्सप्लेन करने का निर्णय किया है। तो ये जो वीडियो आज मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, ये केवल स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं है, बल्कि विश्व के प्रत्येक नागरिक के लिए है, हर एक पर्सन के लिए है, ताकि वो अपना सहयोग इस गंदगी को समाज से दूर करने में कर सके। तो देखिए चाइल्ड अब्यूज़ क्या है और कैसे हम इसे समाज से दूर कर सकते हैं, कैसे हम इस समस्या पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। आज इसे समझने की कोशिश करते हैं इस पैराग्राफ के द्वारा, इस आर्टिकल के द्वारा। A child in human form is equivalent to God because he is beyond deceit, sin and virtue and good and bad. एक जो बच्चा होता है, एक बच्चा वो भगवान के समान है, या एक बच्चा भगवान का एक रूप है। क्यों? क्योंकि वो छल कपट से परे है, छल कपट से दूर है, पाप पुण्य से दूर है, अच्छे बुरे से दूर है। एक बच्चे को क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या छल कपट होता है, क्या पाप और पुण्य है, ये सब एक बच्चे को नहीं पता होता है। चिल्ड्रन डू नॉट नो व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। बच्चे नहीं जानते कि क्या सही है, क्या गलत है। दे ओनली वॉन्ट टू डू दोज थिंग्स विच गिव देम हैप्पीनेस एंड परहैप्स दैट इज वाई दे कमिट मैनी मिस्टेक्स फॉर विच they are punished by their parents or by their guardians, or they are given by their caregivers. And this is the biggest cause of child abuse or child exploitation. बच्चे नहीं जानते कि क्या सही है, क्या गलत है। They only want to do those things which give them happiness. वे केवल उन्हीं चीज़ों को करना चाहते हैं जिनसे उन्हें खुशी मिलती है, और इसीलिए जब वो कुछ चीज़ों को करते हैं जिनसे उन्हें खुशी मिलती है, तो बहुत सी गलतियां भी उनसे हो जाती हैं, और उन्हीं गलतियों के चलते उन्हें उनके बड़े बुजुर्गों के द्वारा, उनके माता पिता के द्वारा, उनके गार्जियंस के द्वारा उन्हें पनिशमेंट मिलता है, उन्हें सज़ा दी जाती है। बच्चों का मन बड़ा चंचल होता है, भोला होता है, वो नहीं जानते कि क्या गलत है, क्या सही है। इसलिए डायरेक्ट उन्हें पनिश करने की बजाय उन्हें समझाना चाहिए कि जो आपने किया वो सही नहीं था। बच्चे नासमझ होते हैं, अर्ली एज में बच्चे नासमझ होते हैं। हो सकता है वो स्टार्टिंग में आपकी बात ना समझें, लेकिन बार बार जब उनको वही चीज़ समझाई जाएगी, समझाने का प्रयास किया जाएगा, तो वो आपको समझने की कोशिश करने लगेंगे और अपने आप में सुधार खुद लाने लगेंगे, क्योंकि वो वही करते हैं जो वो बड़ों को करता हुआ देखते हैं, या फिर जिन चीज़ों को करने में उन्हें बड़ा मज़ा आता है। तो देखिए, बच्चों को अगर आप चाहते हैं कि वो गलतियां ना करें, तो उन्हें किसी ऐसे काम में बिजी रखें जिनसे वो जो मिस्टेक करने वाले हैं उसको करने में उन्हें मौका ना मिले। आगे बताया गया है कि इन्हीं गलतियों के चलते बच्चों के साथ दुर्व्यवहार होता है, उनका शोषण होता है। द चाइल्डहुड इज द गोल्डन पीरियड ऑफ वंस लाइफ। जो बचपन होता है वो एक व्यक्ति के जीवन का सुनहरा पल होता है, सुनहरा समय होता है, सुनहरा जो पीरियड होता है। यहाँ पे बोला गया है द चाइल्डहुड इज द गोल्डन पीरियड ऑफ वंस लाइफ। एक व्यक्ति के जीवन में उसका बचपन
एक गोल्डन पीरियड के समान, एक सुनहरे समय के समान होता है, एक सबसे सुनहरा, एक सबसे खुशनुमा समय होता है। द नीड ऑफ लव एंड केयर आर नेसेसरी फॉर द चिल्ड्रन फॉर देयर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बच्चों की प्रॉपर ग्रोथ और प्रॉपर विकास के लिए, बच्चों के उचित वृद्धि और विकास के लिए प्यार और उनकी देखभाल की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। बच्चे प्यार के भूखे हैं और बच्चों की देखभाल करना भी बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों को प्रॉपर प्यार मिले और उनकी प्रॉपर देखभाल हो। अगर ऐसा हो रहा है तभी उनका प्रॉपर विकास हो सकता है और उनकी उचित वृद्धि हो सकती है। दे आर डिपेंडेंट ऑन एडल्ट्स फॉर सेफ्टी एंड नर्चरिंग। बच्चे इतने कोमल और इतने नाजुक होते हैं कि वो अपना अच्छा बुरा खुद नहीं कर सकते। वो बड़ों पर डिपेंड होते हैं अपनी सुरक्षा के लिए और अपने पालन पोषण के लिए। क्यों? क्योंकि उन्हें कैसे पहनना है, क्या खाना है, कौन सी चीज़ गंदी है, कौन सी चीज़ साफ है, वो अभी नहीं जानते। इसलिए उनका सही से पालन पोषण हो सके, वो सुरक्षित रह सके, कुछ गलती ना कर बैठे, अपने चोट ना लगा ले, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि बड़े उनका ध्यान रखें। इसलिए कहा गया है कि जो बच्चे हैं वो डिपेंड करते हैं अपनी सेफ्टी के लिए और नर्चरिंग के लिए एडल्ट्स पर, बड़ों पर। Hence, they can neither look after themselves nor fight for their rights. और क्योंकि वो बड़ों पे डिपेंड करते हैं अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी नर्चरिंग के लिए, इसलिए बच्चों में अभी इतना सामर्थ्य नहीं आया कि वो अपनी देखभाल खुद कर सकें, अपने अधिकारों के लिए खुद लड़ सकें। दिस इज वाई दे आर ऑफन ट्रीटेड बैडली एंड अब्यूज्ड। और यही कारण है क्योंकि उन्हें नहीं पता कि उनके क्या अधिकार हैं, उन्हें नहीं पता कि कैसे खुद की देखभाल करनी है। यही कारण है कि बच्चों के साथ दुर्व्यवहार होता है, बच्चों का शोषण होता है, चाइल्ड अब्यूज देखने को मिलता है समाज में। हाउ पेरेंट्स और देयर गार्जियंस डू रॉन्ग टू अ चाइल्ड और हाउ रॉन्ग इज डन टू देम इज अ सब्जेक्ट ऑफ वेरी डीप स्टडी एंड डीप कंसिडरेशन। कैसे माता पिता या कैसे उनके गार्जियंस उनके साथ, बच्चों के साथ गलत करते हैं या कैसे उनके साथ गलत किया जाता है, ये एक बहुत गहन अध्ययन और गहन विचार का विषय है। बच्चों के साथ माता पिता किस प्रकार से गलत कर सकते हैं या उनके गार्जियंस कैसे गलत कर सकते हैं या कैसे बच्चों के साथ कुछ गलत हो सकता है, ये बहुत ही गहन विचार का और गहन अध्ययन का विषय है। Along with all its needs and security, a child also depends on us for true and good knowledge. यहाँ पे बोला गया है कि अपनी आवश्यकताओं और सुरक्षा के साथ साथ बच्चों को जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है उनके लिए तो वो बड़ों पे डिपेंड होते ही हैं, अपनी सुरक्षा के लिए वो बड़ों पर डिपेंड होते ही हैं। लेकिन बच्चों का अभी माइंड डेवलप नहीं हुआ होता है, अभी उनका जो बुद्धि है उसका पूर्ण रूप से विकास नहीं हुआ होता है। इसलिए कहा गया है कि अपनी सभी आवश्यकताओं और सुरक्षा के बावजूद जो बच्चा है वो सच्चे ज्ञान और सच्ची नॉलेज के लिए भी बड़ों पर डिपेंड होता है। एंड बिकॉज we do not have the courage to face the truth, we push our children into the deep abyss of lies and superstitions. और क्योंकि बड़ों में या हम में सच्चाई का सामना करने की हिम्मत नहीं होती, इसलिए हम अपने बच्चों को झूठ की खाई या अंधविश्वास की खाई में ढकेल देते हैं। हम बच्चों को झूठ सिखाते हैं, हम बच्चों को झूठ सिखाते हैं। ये बात आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। हम बहुत से मामलों में बच्चों से झूठ बोलते हैं, उनसे सच बोलने की हिम्मत हमें नहीं होती है। तो हम बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? झूठ सिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि सच बोलो। उनको सिखा रहे हैं झूठ और कह रहे हैं सच बोलो, एकदम अपोजिट कर रहे हैं हम। तो ये
हम एक बहुत बड़ा धोखा दे रहे हैं अपने बच्चों को, अपने आने वाले पीढ़ियों को। इमेजिन यू आर एन IAS ऑफिसर। मान लीजिए आप एक IAS ऑफिसर हैं, देन इज योर चाइल्ड बॉर्न नाउ ऑल्सो एन IAS ऑफिसर। तो क्या आपका बच्चा जो अभी पैदा हुआ वो भी IAS ऑफिसर होगा? नहीं। आप IAS ऑफिसर हैं तो आपका बच्चा जो पैदा हुआ वो अभी कैसे IAS ऑफिसर हो जाएगा? उसको तो IAS ऑफिसर बनने के लिए पढ़ना पड़ेगा, एग्जाम देना पड़ेगा और संघर्ष करना पड़ेगा। Yet then, if you are a Hindu or a Muslim or a Sikh or a Christian, then how did your child become a Hindu or a Muslim or a Sikh or a Christian? ठीक इसी प्रकार से अगर आप एक हिंदू हो या एक मुस्लिम हो या एक सिख हो या ईसाई हो, तो आपका बच्चा कैसे हिंदू हो गया, आपका बच्चा कैसे मुस्लिम हो गया, आपका बच्चा कैसे ईसाई हो गया या सिख हो गया? आप हो हिंदू, आपका बच्चा कैसे हिंदू हो गया? आपने अपने धर्म को स्वीकार किया, आप अपने धर्म को अपने बच्चों पे कैसे थोप सकते हो? ये कहने का मतलब है वो सिर्फ एक इंसान के रूप में जन्म लिया है। उसने एक इंसान के रूप में, उसने नहीं जाना कि कौन सा धर्म सही है, कौन सा धर्म सही होना चाहिए। मैं किसी धर्म की यहाँ पे वकालत नहीं कर रहा हूँ, किसी धर्म को अच्छा या बुरा कहने का मकसद नहीं है मेरा। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आप जो हो वो आप हो, आपका बच्चा वो नहीं है। यहाँ पे इस बात को स्वीकारना बहुत जरूरी है। आप हिंदू हो तो जरूरी नहीं है कि आपका बच्चा हिंदू है, वो तो इंसान ही पैदा हुआ ना। आप भी इंसान हो, लेकिन आपने किसी धर्म को अपनाया तो आपका बच्चा ऑटोमेटिकली उस धर्म का नहीं हुआ। आप थोप रहे हो उसके ऊपर उस धर्म को, आप थोप रहे हो उसके ऊपर उस कास्ट को, समाज के उस बंधन को आप थोप रहे हो। बच्चा तो सिर्फ एक ह्यूमन बीइंग के रूप में बॉर्न होता है, आप एक ह्यूमन बीइंग के रूप में बॉर्न होते हो। तो इसी प्रकार से ये बात समझना बहुत जरूरी है, बहुत गहरी बात है कि व्हाई डू यू डिवाइड योर चिल्ड्रन इनटू रिलीजियंस, कास्ट्स? व्हाई डोंट यू से दैट यू आर जस्ट अ ह्यूमन बीइंग? आप क्यों अपने बच्चों को धर्मों में, जातियों में बांटते हो, ये कहकर कि तू ये है क्योंकि मैं ये हूं, तू ये है क्योंकि मैं ये हूं? ये कहकर आप अपने बच्चों को क्यों धर्मों में और जातियों में बांटते हो? आप क्यों नहीं कहते कि आप एक मनुष्य हो, हम एक मनुष्य हैं और हर एक जो आपको दिखाई देता है मनुष्य के रूप में वह एक मनुष्य है। आई एम अ ह्यूमन बीइंग, मैं एक ह्यूमन बीइंग हूं, एंड इन दिस होल वर्ल्ड वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स। और इस पूरे संसार में हम सभी ह्यूमन बीइंग ही हैं, हम सभी ह्यूमन बीइंग ही हैं। देयर आर ह्यूमन बीइंग्स इन दिस होल वर्ल्ड। इस संसार में हर कोई मनुष्य ही है। एंड दीज कास्ट्स एंड रिलीजियंस वर क्रिएटेड बाय मैन, नॉट बाय नेचर। और ये जो समाज के अंदर, दुनिया के अंदर धर्म और जातियां बनी हैं, ये मनुष्य ने बनाई हैं, नेचर ने नहीं बनाई, प्रकृति ने नहीं बनाई, किसी गॉड ने नहीं बनाई, किसी भगवान ने नहीं बनाई, किसी खुदा ने नहीं बनाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने बच्चों को समझाना, ताकि मनुष्य मनुष्य से प्यार करना सीखे, बच्चे आपस में एक दूसरे के दुश्मन ना बने, समाज में बंटवारा ना हो, देश में बंटवारा ना हो, दुनिया एक दूसरे से लड़े ना। डजंट कीपिंग योर चिल्ड्रन इग्नोरेंट अमाउंट टू चाइल्ड अब्यूज? क्या अपने बच्चों को इस ज्ञान से दूर रखना या अज्ञानता में रखना ये चाइल्ड अब्यूज नहीं है? अगर अपने बच्चों को आप सही ज्ञान ना देकर झूठे ज्ञान में झोंक रहे हैं तो क्या ये चाइल्ड अब्यूज नहीं है? क्या ये उसकी नॉलेज के साथ बेईमानी नहीं है? When a child comes into this world, जब एक बच्चा इस संसार में आता है, it is true that he came through you, तो ये सच है कि वो आपके द्वारा आता है, but he did not come as you, लेकिन वो आप बनकर नहीं आता। जब एक बच्चा इस संसार में आता है तो ये सच तो है
कि वो आपके द्वारा आता है, लेकिन वो आप बनकर नहीं आता। मतलब आप जो हो वो आप हो, आपका बच्चा आप नहीं हो। बिकॉज ही हैज हिज ओन सेपरेट एग्जिस्टेंस। ऐसा इसलिए क्योंकि आपके बच्चे का अपना खुद का एक अलग अस्तित्व है। ही हैज हिज ओन सेपरेट थॉट्स, उसके अपने खुद के विचार हैं। बट वी वॉन्ट टू मेक हिम लाइक अस एंड लाइक आवर थॉट्स। लेकिन हम क्या चाहते हैं? हम अपने बच्चे को अपना जैसा बनाना चाहते हैं और अपनी जो सोच है, अपने जो विचार हैं, उन्हें अपने बच्चों पर थोपना चाहते हैं। ये भी बच्चों के साथ बेईमानी है, ये भी बच्चों के साथ शोषण है। उन्हें अपनी आज़ादी से अपने विचारों के साथ रहने नहीं दिया जाता, उन्हें अपने तरीके से नहीं सोचने दिया जाता। हम अपनी सोच को उन पर थोपते हैं ताकि वो कुछ नया ना सोच सकें, वो अपने माइंड का यूज़ ना कर सकें और उनका माइंड नैरो हो जाए। तो ये हम क्या कर रहे हैं? बच्चों की सोच पर ताला लगा रहे हैं, बच्चों की बुद्धि के विकास को रोक रहे हैं। दिस इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ चाइल्ड अब्यूज। और ऐसा करना बोला गया है, ये भी एक प्रकार का चाइल्ड अब्यूज है, ये भी एक प्रकार का बच्चों के साथ दुर्व्यवहार है, बाल दुर्व्यवहार है। आगे बोला गया है, ऑफ कोर्स दिस इज द बिगेस्ट चाइल्ड अब्यूज बिकॉज बाय डूइंग दिस वी आर डिस्ट्रॉइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ दैट चाइल्ड। निश्चित ही यह एक चाइल्ड अब्यूज है, क्योंकि ऐसा करके हम उस बच्चे का अस्तित्व खत्म कर रहे हैं। हम उस बच्चे में अपने अस्तित्व को देखना चाह रहे हैं, उस बच्चे का अपना खुद का अस्तित्व हम उसे डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, उसे खत्म कर रहे हैं। इन शॉर्ट वी कैन से दैट, संक्षिप्त में हम कह सकते हैं कि when a child is harmed by an adult or another child physically, sexually, emotionally or socially, then it is a child abuse। संक्षिप्त में हम कह सकते हैं कि जब एक बच्चे को बड़ों के द्वारा किसी या फिर किसी दूसरे बच्चों के द्वारा शारीरिक रूप से, सेक्सुअली रूप से, इमोशनली भावनात्मक रूप से, सामाजिक रूप से नुकसान पहुंचाया जाता है या उसकी भावनाओं के साथ खेला जाता है, उसको दुख और दर्द पहुंचाया जाता है, उसकी स्वतंत्रता का हनन किया जाता है, तब वो एक चाइल्ड अब्यूज है। उसे हम बाल दुर्व्यवहार कह सकते हैं, उसे हम बच्चों का शोषण कह सकते हैं। टचिंग अ गर्ल चाइल्ड विद अ डर्टी थॉट इज ऑल्सो चाइल्ड अब्यूज। किसी गर्ल चाइल्ड को गंदी निगाह के साथ, गंदी सोच के साथ छूना भी एक चाइल्ड अब्यूज के अंतर्गत आता है। चाइल्ड अब्यूज इज अ स्कर्स ऑफ द सोसाइटी एंड इट इज नेसेसरी टू इरेडिकेट इट फ्रॉम इट्स रूट्स। चाइल्ड अब्यूज समाज का एक नासूर है। चाइल्ड अब्यूज यानी बाल दुर्व्यवहार समाज का एक नासूर है और इसे जड़ से उखाड़ फेंकना अत्यंत आवश्यक है। एंड दिस कैन बी डन बाय गिविंग हायर एजुकेशन टू एवरी चाइल्ड। और ऐसा कैसे किया जा सकता है? ऐसा प्रत्येक बच्चे को उच्च शिक्षा देकर किया जा सकता है। चाइल्ड अब्यूज समाज का एक नासूर है और इसे जड़ से उखाड़ना अत्यंत आवश्यक है। और ऐसा हम कब कर सकते हैं? ऐसा तब कर सकते हैं जब बच्चों की सोच को उच्च रखेंगे, उन्हें हायर एजुकेशन देंगे ताकि उनका माइंड का पूर्ण रूप से विकास हो सके। वी शुड टॉक टू आवर चिल्ड्रन लविंगली एंड सॉफ्टली। हमें अपने बच्चों से प्यार से और नरमी से पेश आना चाहिए। एंड ऑल्सो रिस्पेक्ट देम, और उनका सम्मान भी करना चाहिए। वी डू नॉट हैव टू टेक अवे द फ्रीडम ऑफ आवर चिल्ड्रन। हमें अपने बच्चों की आज़ादी छीननी नहीं चाहिए, बट हैव टू शो देम द राइट पाथ एंड फॉर दिस वी हैव टू बिकम अ गुड फ्रेंड ऑफ आवर चिल्ड्रन। हमें अपने बच्चों की आज़ादी नहीं छीननी चाहिए, बल्कि उन्हें क्या सही है क्या गलत है उन्हें सही रास्ता दिखाना चाहिए और उनका सच्चा दोस्त बनकर उनका साथ देना चाहिए। जब हम ऐसा करेंगे तभी हम अपने बच्चों को एक सही राह दिखा पाएंगे और बाल शोषण उनका ना हो या हमारे द्वारा अनजाने में बाल शोषण ना हो, उस
बात से हम अपने बच्चों को बचा के रख पाएंगे। आई होप ये छोटा सा और संक्षिप्त चाइल्ड अब्यूज़ के बारे में मेरा जो पैराग्राफ है, आपको जो एक्सप्लेन किया गया, इससे कुछ आपको फ़ायदा हुआ होगा और समाज को इससे कुछ मैसेज गया होगा। तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव एंड नॉलेज से भरपूर वीडियो को देखने के लिए AR स्टडी सर्कल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो दूसरों को भी अच्छे लग सकते हैं, तो उनको शेयर ज़रूर कीजिए। ऐसा करेंगे तो आप नॉलेज को बढ़ाएंगे, और नॉलेज को बढ़ाएंगे तो आप ज्ञान को बढ़ाने में, इस दुनिया को, इस देश को विकसित करने में मदद कर रहे हैं, और ऐसा आपको अवश्य करना चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।